लेकिन ग्वालियर में पुलिस क्या कदम उठा रही है ये जानने की कोशिश हम करते हैं। सीधे रुक करते संवाददाता उमेश पाराशर का हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। उमेश, ये घटनाएं बताती हैं कि बदमाशों के हौसले बुलंद है, कानून व्यवस्था का कोई खौफ नहीं है, लेकिन पुलिस के सामने जहां चुनौती इन बदमाशों को पकड़ने की है तो चुनौती ये भी है कि वो कैसे आम जन के अंदर पुलिस के प्रति, कानून के प्रति अपना भरोसा कायम कर पाएगी। देखिए जया, बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरह से आम जन का जो पुलिस पर भरोसा है वो अब कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से ग्वालियर में हम देख रहे हैं कि लगातार गोलीबारी की घटना हो या लूटपाट की घटना या मारपीट की घटना हो, लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आम लोग अब ग्वालियर के जो है वो सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं कि आखिर कब कानून पर जो बदमाश हैं उनका कानून पर खौफ कहीं ना कहीं दिखाई देगा और जो क्राइम का ग्राफ है वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आएगा। आम लोगों की बात तो छोड़ो, अब शासन प्रशासन के लोग भी सुरक्षित नहीं है। ऐसा ही मामला बिंडर हिल्स का देखने को मिला, जहां कलेक्टर की पत्नी है वो रोज की तरह घूमने जा रही थी और उसी समय मॉर्निंग वॉक के समय दो बाइक सवार बदमाशों ने उनकी गले से जो चेन है उसको छीनकर वहां से लुटेरे हैं वो फरार हो गए। हालांकि जो लुटेरों का भागते हुए एक सीसीटीवी भी आया है। अब पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही है, लुटेरों की तलाश कर रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी तक पुलिस को कोई भी सुराग लुटेरों का नहीं लगा है। और जिस तरह से जो सीसीटीवी खंगाले गए हैं वो कहीं ना कहीं ये भी बात इसमें निकल कर आई है कि जो लुटेरे हैं वो हाईवे या जो बाईपास होता है ऐसी जगहों पर लूट की घटनाओं को अंजाम देते हैं जिससे वो पकड़े नहीं जाएं, यानी ग्वालियर में लूट करके या बामौर या मुरैना या भिंड की तरफ चले जाएं तो उनका कहीं सुराग पुलिस ना लगा पाए। लेकिन हालांकि पुलिस का दावा है कि 3 टीमें गठित की गई हैं, अलग अलग क्षेत्रों में ये रवाना टीम की गई है और जल्दी जो लुटेरे हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से पुलिस लगातार दावे कर रही है, लेकिन दावों का असर कहीं ना कहीं कम होता हुआ लोगों पर नजर आ रहा है, अपराधियों पर नजर आ रहा है, बदमाशों पर नजर आ रहा है। बिल्कुल, लेकिन उमेश ये जो घटनाएं आज हम देख रहे हैं इससे तो ऐसा लग रहा है कि जितने बड़े शहर उतने बदमाशों के हौसले बुलंद होंगे और उतनी ही लापरवाही भी देखनी पड़ेगी। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अब आम लोग खुद अपनी सुरक्षा करें। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जिस तरह से घटनाएं लगातार बढ़ रही है, सड़क पर हम सभी को सावधान रहने की जरूरत है और क्या कुछ सावधानियां हमें रखनी है ये बंसल न्यूज आपको अब बताएगा कि सड़क पर अगर आप चल रहे हैं, आप अकेले आगे बढ़ रहे हैं तो आपको क्या कुछ सावधानियां रखनी होगी। सड़क पर चलते समय ये खास ध्यान रखें कि मोबाइल का उपयोग ना करें, खास तौर पर कान में मोबाइल लगाकर बात ना करें, फोन का उपयोग ना करें। सुनसान सड़क पर आने जाने से जितना हो सकता है उतना बचने की कोशिश करें। गहने पहनकर अगर निकले तो भी आपको ध्यान रखना है, वैसे तो ना निकले और अगर बहुत जरूरी है कि आपको गहने, अपने आभूषण पहनकर घर से निकलना है तो ऐसे में भी आपको खास तौर पर ध्यान रखना होगा। तो ये कुछ जरूरी बातें हैं क्योंकि जिस तरह से घटनाएं बढ़ रही हैं, कानून व्यवस्था का खौफ तो है नहीं बदमाशों में, ऐसे में अपनी सुरक्षा आपको करनी है। सुनसान सड़कों पर जाते हुए बचना है। सड़क पर मोबाइल का उपयोग आप कम से कम करें। बाइक पर आप बैठे हैं तो उस समय भी फोन कम चलाएं। सड़क पर चलते समय फोन का इस्तेमाल कम करें। गहने पहनकर घरों से महिलाएं बाहर ना निकलें, इस बात का भी ध्यान आपको रखना होगा।